मैं माँ काली तुमसे एक ऐसा सत्य कहने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसके घर के बाहर भीड़ लग जाती है, रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, रोना धोना होता है और फिर एक अंतिम यात्रा निकलती है। राम नाम सत्य है के नारे लगते हैं और जिस शरीर को कल तक तुमने मखमल के बिस्तर पर सुलाया उसे लकड़ियों के ढेर पर रखकर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। लेकिन सुनो, जब वो शरीर धूं धूं करके जलने लगता है तो धीरे धीरे सब लोग वहां से चले जाते हैं, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता। पर क्या सच में सब खत्म हो जाता है? नहीं मेरे भक्त, यहीं से असली सत्य शुरू होता है। जब शमशान में आखिरी व्यक्ति भी चला जाता है, जब चिता की आग धीमी पड़ने लगती है और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, तब वहां एक और मौजूद होता है। वो कोई इंसान नहीं, वो उसी मृत व्यक्ति की आत्मा होती है। वो अपनी ही चिता के पास खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है। वो हैरान होती है, जिस शरीर को उसने पूरी जिंदगी अपना समझा आज वो राख बन चुका है। वो विश्वास नहीं कर पाती कि जिस चेहरे पर उसे घमंड था वो अब मिट्टी में मिल गया। मैं तुम्हें बताती हूँ, दाह संस्कार के बाद का पहला 1 घंटा आत्मा के लिए सबसे भयानक होता है। इस समय आत्मा को पहली बार एहसास होता है कि अब वो इस दुनिया की नहीं रही। वो बार बार अपने शरीर के पास जाती है, सोचती है शायद मैं वापस इसमें प्रवेश कर जाऊं, शायद मैं फिर से जीवित हो जाऊं। लेकिन अग्नि की तपन और यम के नियम उसे ऐसा करने नहीं देते। वो देखती है उसका शरीर चल रहा है, हड्डियां चटक रही हैं। ये दृश्य उसके लिए प्रलय से कम नहीं होता। और फिर आता है वो क्षण, कपाल क्रिया का, जब उसका अपना ही कोई उसके सिर पर प्रहार करता है। जैसे ही कपाल फटता है एक भयानक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे केवल आत्मा ही सुन सकती है। और उसी क्षण उसका उस शरीर से अंतिम संबंध टूट जाता है। अब वापसी का कोई मार्ग नहीं बचता। अब सुनो सबसे डरावना सत्य। जब परिवार वाले वहां से जाने लगते हैं तो आत्मा घबरा जाती है। वो पुकारती है, रुको, मुझे भी साथ ले चलो, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। वो अपने प्रियजनों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ उनके आर पार निकल जाता है। तब उसे समझ आता है, जिनके लिए उसने पाप किए, जिनके लिए उसने गलत रास्ते अपनाए, वही आज उसे अकेला छोड़कर जा रहे हैं। उसे जीवन का सबसे बड़ा धोखा महसूस होता है। और फिर जैसे जैसे समय बीतता है शमशान की भयावहता बढ़ने लगती है। वो देखती है कि वहाँ और भी आत्माएं हैं, भटकती हुई, तड़पती हुई, वर्षों से मुक्ति के लिए रोती हुई। कोई हवा में तैर रही है, कोई ज़मीन पर रेंग रही है। वे नई आत्मा को देखकर उसकी ओर बढ़ती हैं। वो डर से कांप उठती है, छिपने की कोशिश करती है, लेकिन शमशान में छिपने की कोई जगह नहीं होती। और तभी वातावरण अचानक भारी हो जाता है। एक भयानक शक्ति वहाँ प्रकट होती है। यमदूत आते हैं। उनका रूप देखकर आत्मा कांप उठती है। वे बिना दया के, बिना भाव के आत्मा को अपने पाश में बांध लेते हैं। अगर जीवन में पाप अधिक हो तो ये पकड़ असहनीय पीड़ा देती है। और फिर शुरू होती है यमलोक की यात्रा। ये यात्रा आसान नहीं होती। इसमें आत्मा को भूख, प्यास और कष्ट सहने पड़ते हैं। इसलिए मैंने और शास्त्रों ने कहा है, 13 दिन तक किए गए कर्म, पिंडदान और श्रद्धा आत्मा को इस यात्रा में सहारा देते हैं। अब सुनो मेरा अंतिम वचन मेरे भक्त। ये शरीर नश्वर है, ये संसार अस्थायी है, रिश्ते भी अंत तक साथ नहीं देते, केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ चलते हैं। इसलिए सच्चाई का मार्ग अपनाओ, किसी का बुरा मत करो, ईश्वर का स्मरण करो और ऐसा जीवन जियो कि मृत्यु के बाद पछताना ना पड़े। मैं माँ काली तुम्हें चेतावनी देती हूँ, समय रहते संभल जाओ, क्योंकि अंत में न्याय अवश्य होगा। मैं माँ काली तुम्हें आगे का वो रहस्य बताती हूँ जिसे जानकर तुम्हारा अहंकार चूर हो जाएगा। यमदूत तुरंत आत्मा को पकड़ते नहीं हैं, वे उसे कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी ही आंखों से देख सके जिस शरीर और जिस संसार पर उसे इतना घमंड था उसकी असली औकात क्या है। ये शमशान का वो क्षण होता है जिसे वैराग्य का क्षण कहा जाता है। आत्मा को वहीं रुकना पड़ता है ताकि उसे ये एहसास हो सके कि उसने जीवन में क्या खोया और क्या पाया। उस समय मेरे भक्त, आत्मा को एक बहुत ही विचित्र अनुभव होता है। उसे समय का ज्ञान नहीं रहता। जो तुम्हारे लिए 1 घंटा है वो उसके लिए कई दिनों के बराबर लगता है। उस अकेलेपन में, उस भयानक सन्नाटे में उसे अपने पूरे जीवन की एक एक झलक दिखाई देने लगती है। इसे गरुड़ पुराण में जीवन समीक्षा यानी लाइफ रिव्यू कहा गया है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसने जो भी कर्म किए,
चाहे छिपकर किए हों या सबके सामने, सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है। उसे याद आता है उसने किस किस का दिल दुखाया, किसका हक छीना, किसे धोखा दिया, और सबसे बड़ी बात, उसे ये भी दिखता है कि उसके कर्मों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर उसने किसी गरीब की मजदूरी मारी थी तो उसे उस गरीब के बच्चे भूख से रोते हुए दिखाई देते हैं। अगर उसने किसी जानवर को पत्थर मारा था तो उसे उस जानवर का दर्द खुद महसूस होता है। ये पीड़ा मेरे भक्त शारीरिक दर्द से हजारों गुना अधिक होती है। आत्मा रोती है, चिल्लाती है, लेकिन वहाँ उसके आंसू पहुँचने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ सन्नाटा और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज़। यही वो क्षण है जब इंसान को अपनी असलियत समझ आती है। उसे एहसास होता है पद, प्रतिष्ठा, पैसा सब शमशान के बाहर ही छूट गया, अंदर तो सिर्फ वो और उसके कर्म आए हैं। और फिर आत्मा अपनी ही राख को देखती है। वो उसे छूने की कोशिश करती है। उसे याद आता है जिस शरीर को वो सजाती थी, जिस पर महंगे कपड़े पहनती थी, आज वही राख बनकर हवा में उड़ रहा है। कोई उसे संभालने वाला भी नहीं। ये शून्यता उसे अंदर से तोड़ देती है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती मेरे भक्त। जब वो 1 घंटा बीत जाता है तो आत्मा का मोह फिर से जागता है। वो डरती है, घबराती है और अपने परिवार के पीछे भागती है। वो देखती है उसके अपने ही लोग रास्ते में बातें कर रहे हैं। वो उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है और कई बार उसे ये सुनकर गहरा आघात लगता है कि वे उसके जाने का दुख नहीं बल्कि उसके पैसे और संपत्ति की बात कर रहे हैं। अब दुकान कौन संभालेगा, मकान का बंटवारा कैसे होगा, ये सुनकर आत्मा को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके हृदय में खंजर भोंक दिया हो। वो चिल्लाती है, अरे मूर्खों, मैं अभी गया भी नहीं और तुमने बंटवारा शुरू कर दिया। लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, घर लौटते समय लोहे को छुओ, अग्नि को स्पर्श करो या नीम की पट्टी चबाओ, ताकि अगर आत्मा मोहवश पीछे आ रही हो तो वो घर में प्रवेश ना कर सके, क्योंकि अगर वो घर में फंस गई तो वो प्रेत बनकर भटकती रहती है। अब सुनो एक और पीड़ादायक सत्य। मृत्यु के बाद आत्मा को भयंकर प्यास लगती है। दाह संस्कार की गर्मी से उसका सूक्ष्म शरीर चल रहा होता है। वो पानी के लिए तड़पती है। वो अपने घर जाती है, लोगों को पानी पीते देखती है, लेकिन वो पानी पी नहीं पाती, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार उसकी गर्दन सुई की नोक जितनी पतली हो जाती है। वो एक बूंद भी नहीं निकल पाती। ये उसी मोह की सज़ा है। उसे भूख भी लगती है। वो अपनी रसोई में जाती है, अपने पसंदीदा भोजन को देखती है, लेकिन खा नहीं पाती, सिर्फ उसकी खुशबू महसूस कर सकती है। ये बेबसी उसे तोड़ देती है। जब आत्मा घर पहुंचती है, वो देखती है उसकी फोटो पर माला चढ़ाई जा रही है। कुछ लोग रो रहे हैं और कुछ लोग संपत्ति की बात कर रहे हैं। उसे समझ आता है दुनिया उसके बिना भी चल रही है, कोई नहीं रुका। वो अपने ही घर में पराया हो जाता है। वो बैठना चाहता है लेकिन बैठ नहीं पाता, छूना चाहता है लेकिन छू नहीं पाता। ये असमर्थता उसे पागल कर देती है और फिर उसकी स्मृति तेज हो जाती है। हर एक छूट, हर एक पाप उसे याद आने लगता है। वो चिल्लाता है, मुझे एक मौका और दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन समय कभी पीछे नहीं लौटता। तभी यमदूत स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। पापी आत्मा के लिए वे भयानक होते हैं, लेकिन पुण्य आत्मा के लिए वे शांत और दयालु दिखते हैं। ये सब कर्मों का ही प्रतिबिंब है। अब सुनो मेरा अंतिम संदेश मेरे भक्त। ये 1 घंटा ही काफ़ी है ये समझाने के लिए जीवन का असली उद्देश्य क्या था। तुम पूरी जिंदगी दौड़ते हो पैसे, नाम और संपत्ति के पीछे, लेकिन अंत में तुम्हारे पास सिर्फ कर्म बचते हैं। अगर तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा तो उस समय तुम्हें शांति मिलेगी। अगर तुमने सेवा की होगी तो तुम्हें सहारा मिलेगा, लेकिन अगर तुमने सिर्फ छीना है तो तुम्हें सिर्फ पीड़ा मिलेगी। ये ज्ञान तुम्हें डराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें जगाने के लिए है। मैं माँ काली तुम्हें आदेश देती हूँ, जब तक प्राण है अच्छे कर्म करो, दान करो, सेवा करो और भगवान का नाम लो, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है जो भगवान का स्मरण करता है उसे लेने यमदूत नहीं बल्कि दिव्य दूत आते हैं और उसे सीधे दिव्य लोक में ले जाते हैं। सुनो मेरे भक्तों, अब मैं तुम्हें उस सत्य के बारे में बताती हूँ जिसे जानना हर जीव के लिए आवश्यक है। अगर विधि विधान से पिंडदान न किया जाए तो आत्मा को भयंकर भूख और प्यास सताती है। वो शमशान में इधर उधर भटकती रहती है, कभी पेड़ों पर लटक जाती है, कभी पानी के स्रोतों के पास जाकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करती है। लेकिन बिना शरीर के वो प्यास कभी नहीं बुझती, क्योंकि वो प्यास शारीरिक नहीं आत्मिक होती है और उसे केवल श्रद्धा, मंत्र और कर्म ही शांत कर सकते हैं।
इसलिए जो लोग श्राद्ध और पिंडदान को व्यर्थ समझते हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए, ये भोजन शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा के लिए होता है। अगर ये नहीं किया गया तो आत्मा कमज़ोर हो जाती है और प्रेत योनि में भटकने का खतरा बढ़ जाता है। और सुनो मेरे भक्तों, उस समय आत्मा को अपने पूर्वज भी दिखाई दे सकते हैं। अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो उसके पितर, दादा, परदादा उसे लेने या उसे धैर्य देने के लिए सूक्ष्म रूप में आते हैं। वे कहते हैं, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मिलन आत्मा को शांति देता है। लेकिन अगर कर्म बुरे हैं तो उसे सिर्फ अंधकार दिखाई देता है, डरावनी आकृतियाँ, भय और अकेलापन। वो सहायता के लिए पुकारता है लेकिन कोई नहीं आता, और यही अकेलापन नरक की पहली सीढ़ी होता है। अब समझो, तुम्हारा ये शरीर 5 तत्वों से बना है: मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब शरीर जलता है तो ये 5 तत्व प्रकृति में मिल जाते हैं, लेकिन आत्मा इनसे परे है। वो बनी रहती है अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, जिसे यातना शरीर कहा गया है। उसी शरीर के माध्यम से वो सुख और दुख अनुभव करती है। चिता की अग्नि उसे नहीं जला सकती, लेकिन उसके अपने कर्मों की अग्नि उसे भीतर तक झुलसा देती है। आज का मनुष्य इन बातों को अंधविश्वास कहकर टाल देता है। वो कहता है, मरने के बाद किसने देखा है? विज्ञान प्रमाण मांगता है, लेकिन मेरे ऋषि मुनियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से इन लोगों को देखा है और गरुड़ पुराण के रूप में तुम्हें ये मार्गदर्शन दिया है। ये एक ग्रंथ नहीं, एक मार्गदर्शिका है जो तुम्हें मृत्यु के बाद की यात्रा का रास्ता दिखाती है। और सुनो, जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है, दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या या महामारी से, उनकी स्थिति और भी अधिक कष्टदायक होती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ। वे अपनी टूटी फूटी देह को देखकर और अधिक भयभीत हो जाते हैं। उनका मोह बहुत गहरा होता है क्योंकि उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। ऐसे में पिंडदान, तर्पण, नारायण बलि जैसी क्रियाएं उनके लिए और भी अधिक आवश्यक हो जाती हैं। इसलिए मेरे भक्तों, अगर तुम्हारे आसपास किसी की ऐसी मृत्यु हुई हो तो उसके नाम से दान और पूजा अवश्य करो, ताकि उसकी आत्मा को उस भयानक कष्ट से राहत मिल सके। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछती हूँ। आज रात जब तुम सोने जाओगे तो एक बार ये सोचकर देखना, अगर कल तुम्हारी आँख न खुले और तुम शमशान में अपनी ही राख के पास खड़े हो, तो क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई कर्म होगा जिसे देखकर तुम कह सको, हाँ, मेरा जीवन सफल था? अगर उत्तर नहीं है तो अभी भी समय है। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक अवसर बाकी है। आज से ही, अभी से ही अपने जीवन की दिशा बदलो। नफरत छोड़ो, प्रेम बांटो, लालच त्यागो, दान करो, अहंकार छोड़ो, भक्ति करो। अपने माता पिता की सेवा करो, क्योंकि जो अपने माता पिता को दुख देता है उसे यमलोक के मार्ग में कष्ट सहना पड़ता है। जो धोखे से धन कमाता है उसे वहाँ भयावह परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जो बुरे कर्म करता है उसे उनके फल अवश्य मिलते हैं। ये सब कोई कल्पना नहीं है, ये वो सत्य है जिसका सामना हर आत्मा को करना ही है। अंत में मेरे भक्तों, याद रखो, मृत्यु अंतिम सत्य है, लेकिन कर्म मृत्यु से भी बड़ा सत्य है। डरो मौत से नहीं, डरो उस जीवन से जो तुमने व्यर्थ गवा दिया। डरो उन आंसुओं से जो तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आए, क्योंकि वही आंसू, वही कर्म शमशान में तुम्हारे सामने खड़े होंगे। मैं माँ काली तुम्हें अंतिम वचन देती हूँ। जीवन एक सराय है, हम सब यात्री हैं। कोई जल्दी जाएगा, कोई देर से, लेकिन जाना सबको उसी शमशान तक है। अगर ये सत्य तुम्हारे हृदय को छू गया हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ो, इसे अपने जीवन में उतारो और अपने पितरों की शांति के लिए श्रद्धा से स्मरण करो।